मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। हर प्राणी जो जन्म लेता है वह एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन क्या मृत्यु जीवन का अंत है या यह किसी नई यात्रा की शुरुआत है? यह प्रश्न प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता के लिए जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। क्या आत्मा का अस्तित्व मृत्यु के बाद भी रहता है? यदि हाँ, तो आत्मा कहाँ जाती है? क्या स्वर्ग और नरक वास्तव में है? क्या पुनर्जन्म होता है? क्या मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? इन सभी सवालों के उत्तर हमें वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता, गरुड़ पुराण, महाभारत, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, चांदोग्य उपनिषद और विज्ञान के शोधों में मिलते हैं। अब हम हिंदू धर्मशास्त्रों और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से इस रहस्यमय विषय को समझते हैं। आत्मा क्या है? संस्कृत में आत्मा शब्द का अर्थ स्वयं का वास्तविक स्वरूप होता है। ब्रह्मसूत्र कहता है कि आत्मा सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप होती है। वेदों और उपनिषदों के अनुसार आत्मा ब्रह्म का अंश है और इसका अस्तित्व मृत्यु के बाद भी बना रहता है। आत्मा नित्य और अविनाशी क्यों है? भगवद गीता में आत्मा की अमरता का वर्णन नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थ, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। कठोपनिषद में आत्मा स्थायी है का वर्णन नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। अर्थ, आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और न ही आग इसे जला सकती है। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा न जन्म लेती है न मरती है का वर्णन स यथास्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। अर्थ, मृत्यु के बाद आत्मा एक दिव्य प्रकाश में प्रवेश करती है और अपने मूल स्वरूप में लौट जाती है। चांदोग्य उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म एक हैं का वर्णन तत्त्वमसि श्वेत केतु। अर्थ, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित हो जाती है। यह आत्मा कुछ समय तक अपने पुराने शरीर के पास ही रहती है और अपने परिवार को देख सकती है। यदि किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु होती है या वह अत्यधिक मोह से बंधा होता है तो उसकी आत्मा भूत प्रेत के रूप में भटक सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा करती है और उसके कर्मों के अनुसार निर्णय लिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की यात्रा, मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है। इस दौरान आत्मा अपने बीते जीवन की घटनाओं को पुनः देखती है। आत्मा 13 दिनों तक भटकती है और इस दौरान किए गए श्राद्ध और पिंडदान से उसे शांति मिलती है। यमलोक तक पहुंचने में आत्मा को 11 महीने लगते हैं और इस दौरान वह 84 लाख योनियों के दर्शन करती है। नरक और स्वर्ग का निर्णय, नरक और स्वर्ग का विस्तृत विवरण। यमराज के दरबार में आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में और पापी आत्माओं को नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। प्रमुख नरक और उनकी यातनाएं। रौरव नरक, हिंसा करने वालों को यहाँ पीड़ा दी जाती है। कुंभिपाक नरक, झूठ बोलने वालों को उबलते तेल में डाला जाता है। महाप्रेत नरक, नास्तिकों को यहाँ भेजा जाता है। प्रमुख स्वर्गलोक, इंद्रलोक, पुण्य आत्माओं का निवास। ब्रह्मलोक, ब्रह्मज्ञानी यहाँ निवास करते हैं। वैकुंठ, भगवान विष्णु के भक्त यहाँ जाते हैं। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत, आत्मा पुनः जन्म क्यों लेती है? कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और भगवद गीता में कर्म और पुनर्जन्म का वर्णन है। आत्मा जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करती वह जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म का निर्णय पुण्यात्मा उच्च योनि, मनुष्य, देवता, ऋषि, पापी आत्मा पशु, कीड़े अथवा नरक यात्रा। निष्काम कर्म योग, मोक्ष की प्राप्ति। विज्ञान की दृष्टि से आत्मा का अस्तित्व। विज्ञान के अनुसार ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। यदि आत्मा को ऊर्जा का एक रूप माना जाए तो मृत्यु के बाद भी उसका अस्तित्व किसी न किसी रूप में बना रह सकता है। मृत्यु के निकट अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, NDE। डॉक्टर रेमंड मूडी ने अपनी पुस्तक लाइफ आफ्टर लाइफ में हजारों लोगों के मृत्यु के निकट अनुभवों का अध्ययन किया है। डॉक्टर सैम पार्निया ने मृत्यु के बाद चेतना के अस्तित्व पर शोध किए और पाया कि कुछ लोग मृत्यु के बाद भी चेतना का अनुभव कर सकते हैं। पुनर्जन्म के वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने 3000 से अधिक पुनर्जन्म के मामलों का अध्ययन किया। भारत में राजस्थान की शांति देवी जैसी कई पुनर्जन्म की घटनाएं देखी गईं, जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्म के परिवार को पहचान लिया और पुरानी घटनाओं को याद किया। डॉक्टर जिम टकर ने भी पुनर्जन्म पर गहन शोध किए हैं। अब प्रश्न आपसे,
क्या आपको लगता है कि आत्मा मृत्यु के बाद भी रहती है? अपने विचार कमेंट करें और इस ज्ञान को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।